हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। हम कर रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। चैप्टर चल रहा है हमारा ब्रांच अकाउंटिंग। ब्रांच अकाउंटिंग का आज का लेक्चर नंबर 6 है। प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने डिपेंडेंट ब्रांच की अकाउंटिंग सीखी। मैंने आपको बताया था कि जो डिपेंडेंट ब्रांच की अकाउंटिंग होती है उसको करने के 4 मेथड्स हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट ब्रांच अकाउंट मेथड, ये हमने कर लिया। इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी मैंने आपको कराया। फिर हमने ब्रांच स्टॉक एंड डेटर मेथड किया, इसका भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराया मैंने आपको। लास्ट लेक्चर के अंदर, लेक्चर नंबर 5 के अंदर, मैंने मेमोरेंडम ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट मेथड, जिसको फाइनल अकाउंट मेथड भी बोलते हैं, बहुत सारी बुक्स के अंदर ये नाम दिया हुआ है, ये भी कर लिया हमने विथ न्यूमेरिकल क्वेश्चन। डिपेंडेंट ब्रांच की अकाउंटिंग का आज हम लास्ट मेथड कर रहे हैं, दैट इज डिस्टिंक्शन बिटवीन होलसेल एंड रिटेल प्रॉफिट मेथड। ठीक है, तो मेथड नंबर 4 डिपेंडेंट ब्रांच का। उसके बाद में हम इंडिपेंडेंट ब्रांच की अकाउंटिंग करना सीखेंगे। तो ये है डिस्टिंक्शन बिटवीन होलसेल एंड रिटेल प्रॉफिट मेथड। रिटेल प्रॉफिट मेथड है, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट तो हमें 2 चीजें यहां पर पता होनी चाहिए। नहीं पता है तो थोड़ा मैं बता देता हूं, फिर इसका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी करा दूंगा आज। होलसेल एंड रिटेल, ये 2 चीजें आपको पता होनी चाहिए, और इनके प्रॉफिट का डिस्टिंक्शन करके हमें कैलकुलेट करना होगा ब्रांच का प्रॉफिट। होलसेलर आपने सुना होगा, रिटेलर आपने सुना होगा। होलसेलर वो होता है जो डायरेक्ट कंज्यूमर को गुड्स सेल नहीं करता है, बल्कि वो रिटेलर्स को गुड्स सेल करता है। रिटेलर कंज्यूमर को करता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए, आपके आसपास जो ग्रोसरी आइटम्स की शॉप्स हैं, यानी कि जो किराना स्टोर्स हैं, आप वहां जाके गुड्स परचेज करते हैं, तो वो सारे किराने की जो दुकानें हैं, वो दुकानदार, वो शॉप्स सारी की सारी रिटेल शॉप्स हैं। अब वो किराने वाले भी तो किसी ना किसी से गुड्स परचेज करते होंगे, तो वो किससे करते हैं? वो होलसेलर से करते हैं। आया समझ में? तो होलसेल की जो प्राइस होती है रिटेलर के मुकाबले थोड़ी कम होती है। ठीक, आइए मैं इसको समझाता हूं और फिर ये बताता हूं कि इसका ब्रांच से क्या लेना देना है। ये हमारा एक हेड ऑफिस है। हेड ऑफिस है हमारा ये। और जो हेड ऑफिस है ना, वो क्या करता है? गुड सेल करता है बहुत सारे दुकानदारों को, शॉपकीपर्स को। ठीक है, और ये सब कौन है? रिटेलर्स है। ये हो गया हमारा होलसेलर। हेड ऑफिस कौन हो गया? हमारा होलसेलर। ठीक है, ओके। और ये कौन हो गए? सारे के सारे ये रिटेलर्स हो गए। तो हमारा हेड ऑफिस क्या करता है? रिटेलर्स शॉप जो है, इनको गुड सेल करता है। मान लेते हैं कॉस्ट है 100, उसमें 20 रुपीज का प्रॉफिट जोड़ दिया तो हो गया 120। ठीक है, तो हेड ऑफिस ने क्या किया? 100 रुपए का गुड्स 20 रुपए का प्रॉफिट जोड़ करके इनको बेच दिया। ये आगे क्या करते हैं? कस्टमर को सेल करते हैं, फाइनल कंज्यूमर तक गुड्स पहुंचाते हैं। और ये क्या करते हैं भाई? 120 रुपए में इनको पड़ा, 30 रुपए का इन्होंने प्रॉफिट जोड़ दिया, तो इन्होंने 150 रुपए में आगे बेच दिया। तो इनकी कमाई कितनी हुई? इस हमारी हेड ऑफिस की, इसकी कमाई तो ओनली 20 रुपए हुई। जबकि ये दुकानदार कितने कमा रहे हैं? 50 रुपए नहीं, 30 रुपए। 120 में खरीदा, 150 में बेच दिया, तो 30 रुपीज का प्रॉफिट। तो ये जो है, ये हो गई आपकी रिटेल प्राइस, और ये हो गई आपकी होलसेल प्राइस। अब यहां पर ब्रांच का क्या मामला है सर? तो समझना, ब्रांच का मामला ये है कि यार हेड ऑफिस ने सोचा कि मैं इनको बेच के ओनली 20 रुपए कमा रहा हूं, ये आगे बेच के 30 रुपए और कमा रहे हैं, तो क्यों ना जैसे ये रिटेलर्स की शॉप्स हैं, ऐसी मैं एक ब्रांच ओपन कर दूं, है ना। और ब्रांच तो इसकी खुद की होगी, ये तो दुकानदार इसको प्रॉफिट थोड़ी देंगे। तो इसने क्या किया? एक ब्रांच ओपन कर दी इसी मुकाबले। ठीक है, और ब्रांच को गुड सेंड करना स्टार्ट कर दिया 120 रुपए में। ब्रांच आगे कंज्यूमर को सेल करने लग गया 150 रुपए में। तो 30 रुपए ब्रांच को प्रॉफिट हो गया, 20 रुपए हेड ऑफिस को प्रॉफिट हो गया, लेकिन दोनों बिजनेस तो एक ही है, तो टोटल 50 रुपए का प्रॉफिट किसको हो गया? हेड ऑफिस को। लेकिन हमें यहां डिस्टिंक्शन करना पड़ेगा कि ब्रांच को प्रॉफिट कितना हो रहा है? 50 रुपए का। 50 का कैसे? 150 रुपए में बेच रहे हैं और 100 रुपए में इस गुड्स को बनाया, मैन्युफैक्चर किया है, तो ओवरऑल बिजनेस को तो 50 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। हाँ हुआ, बट 20 रुपए का प्रॉफिट तो दूसरे लोगों को बेचने से ही हो रहा है ना। तो ब्रांच ओपन करने की वजह से कितना प्रॉफिट हुआ? ओनली 30 रुपीज का हुआ। ओके,
तो इसकी मैं अकाउंटिंग करना आपको सिखाता हूं, किस तरीके से हम करते हैं। उसके लिए क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ लिखा हुआ बिजनेस हाउसेज सेल गुड्स अंडर होलसेल प्राइस एट अ कॉस्ट प्लस 50%। ये बोल रहा है एक बिजनेस हाउस है, यानी कि एक हेड ऑफिस है, आप इसको हेड ऑफिस समझ लीजिए, और ये गुड्स जो है होलसेल प्राइस पर बेचता है। होलसेल प्राइस को मैं लिख देता हूँ WSP। होलसेल प्राइस कितनी है, वो है 100 रुपीज कॉस्ट प्लस 50 रुपीज प्रॉफिट जोड़ दिया, तो होलसेल प्राइस हो गई 150 रुपए। ठीक है, ये लिखा हुआ है, जैसा लिखा मैंने कर दिया, कॉस्ट प्लस 50। तो होलसेल प्राइस 150 रुपए में बिक जाता है, चाहे मार्केट में बेचे, चाहे अपनी ब्रांच ओपन करके उसको भेज दे, फिर वो आगे सेल करेगी तो अच्छा प्रॉफिट होगा। एंड रिटेल प्राइस टू कस्टमर एट अ कॉस्ट प्लस 80। लेकिन रिटेल प्राइस क्या है, जैसे अगर ये गुड्स अपना ब्रांच को भेज देता है, ब्रांच आगे कस्टमर को सेल करेगा, तो वो सेल प्राइस को हम क्या बोलेंगे, रिटेल प्राइस। तो रिटेल प्राइस क्या है, रिटेल प्राइस जो है वो 100 प्लस 80 यानी कि 180 रुपए है। सर 100 क्यों इसने बोला है, कॉस्ट प्लस 80%। तो कॉस्ट हमारी 100 है, 100 में 80 जोड़ा तो 180, और यहां पर कॉस्ट हमारी 100 है, उसमें 50 जोड़ा तो 150। तो 150 हो गई आपकी होलसेल प्राइस, 180 हो गई आपकी रिटेल प्राइस। लेकिन यहां पर समझने वाली बात यह है कि हेड ऑफिस ब्रांच को जो गुड सेल करता है ना, ये सेंड करता है, वो 150 में करता है, तो यहां पर 50 रुपए का प्रॉफिट हो गया। अब इसको ये गुड्स 150 में पड़ा, इसने आगे 180 में बेचा, तो ब्रांच को कितना हुआ, 30 रुपए का। या इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि 150 रुपए में तो ये हेड ऑफिस किसी को भी गुड सेंड कर सकती है, 150 रुपए की तो कमाई हो ही जाएगी, मतलब ब्रांच ओपन ना करे तो भी रिटेल में बेच देंगे, ये दूसरे दुकानदार को बेच देंगे, 150 रुपए की कमाई तो हो ही रही है, 50 रुपए तो ऑलरेडी कमाई हो रही है। ब्रांच ओपन करने की वजह से अब कितना मिल रहा है, 180, तो एक्स्ट्रा कितना मिल रहा है, 30 रुपए। तो ब्रांच ओपन करने की वजह से 30 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, और बाकी तो 50 का हो ही रहा है। टोटल इस बिजनेस को 80 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक, आगे समझते हैं। यह लिखा हुआ ब्रांच सेल ओनली टू कंज्यूमर, ब्रांच आगे कंज्यूमर को सेल करती है। हेड ऑफिस सेल ओनली टू होलसेलर, हेड ऑफिस ओनली होलसेलर को प्राइस बेचता है। 2018 का ये डेटा दे रखा है, आपको होलसेल प्रॉफिट और रिटेल प्रॉफिट दोनों कैलकुलेट करना है सेपरेटली। अभी तक हमने जितने भी मेथड करे डिपेंडेंट ब्रांच के, वहां पर ओनली हम ब्रांच का प्रॉफिट कैलकुलेट करते थे, बट यहां पर आपको हेड ऑफिस और ब्रांच दोनों का प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। ओके, तो इसके लिए हम क्या करेंगे भाई, हम बनाएंगे ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट। क्या करेंगे, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट बनाएंगे, दोनों का साथ में बना लेता हूं फटाफट से। ये हो गया हमारा ब्रांच का डेबिट साइड, ये हो गया हमारा हेड ऑफिस और ब्रांच का क्रेडिट साइड। ठीक है, यहां कर लो आप, ऊपर लिख दो ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। दिख तो रहा ना आपको, 31 दिसंबर 2018। ये क्रेडिट साइड है भैया, ये डेबिट साइड है, इधर आ जाएगा पर्टिकुलर, इधर आ जाएगा आपका हेड ऑफिस, इधर आ जाएगा ब्रांच ऑफिस। ठीक है, ये पर्टिकुलर, ये हो गया आपका हेड ऑफिस का कॉलम, ये हो गया ब्रांच ऑफिस का कॉलम। मतलब पहले हम जैसे थर्ड मेथड के अंदर जो ट्रेडिंग एंड P&L बनाते थे, ओनली ब्रांच ऑफिस का बनाते थे, यहां पर दोनों का बनाना है। ओके, सीधी परचेजेस दे रखी है, हेड ऑफिस की कितनी है, 1,80,000 रुपए, और ब्रांच ऑफिस परचेज नहीं करता है, ब्रांच को तो गुड सेंड किया जाता है हेड ऑफिस के द्वारा। सो परचेजेस ओनली किसने करी है, हेड ऑफिस ने करी है, कितनी, 1,80,000 की। इसका मतलब हमको क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ नहीं है, हो सकता है ओपनिंग स्टॉक हो ही नहीं, नया बिजनेस हो। सो ओपनिंग स्टॉक है नहीं, होता तो जरूर दे रखा होता। परचेजेस हेड ऑफिस ने जरूर करी है, कितनी, 180 की, तो वो हम यहाँ लिख देंगे। ओके, फिर आगे क्या है, फिर आगे ध्यान से सुनना अब, गुड सेंड टू ब्रांच एट IP। अब देखो यहाँ पर IP पता है क्या है, ये जो होलसेल प्राइस है ना, इसको IP बोला गया, इनवॉइस प्राइस, क्योंकि गुड सेंड किया जाता है ब्रांच को 150 पे, जो कि होलसेल प्राइस है, और इसी को क्या बोला, IP प्राइस। तो होलसेल प्राइस और IP प्राइस एक ही है, वो 150 रुपए, रिटेल प्राइस जो है वो 180 रुपए। तो यहां पर ये कह रहा है कि जो हमारी हेड ऑफिस है ना, उसने 60,000 रुपए का गुड्स ब्रांच को सेंड किया है, लेकिन इसमें 50% प्रॉफिट जोड़ के सेंड किया है, यानी कि इनवॉइस प्राइस या होलसेल प्राइस पर सेंड किया है। तो सेंड करेगा तो यानी कि हेड ऑफिस का स्टॉक कम हो जाएगा, हेड ऑफिस अगर कहीं सेल करे तो भी इधर,
और यहां पर ब्रांच को सेंड करे तो भी इधर, क्योंकि वो भी एक तरह का सेल ही है। हम यहां लिख देंगे गुड सेंड टू ब्रांच, 60,000 का है और इनवॉइस प्राइस पे आईपी पे, ठीक है। हाँ जी, अच्छा, ये ब्रांच ने गुड सेंड कर दिया तो ब्रांच का तो सेल हो गया एक तरीके, लेकिन ब्रांच को गुड सेंड कर दिया तो हेड ऑफिस के लिए तो एक तरह का सेल हो गया, है ना। ब्रांच को गुड्स किसने सेंड किया है? हेड ऑफिस ने सेंड किया है, तो हेड ऑफिस एक तरीके से बेच रहा है तो यहां आ गया। लेकिन ब्रांच तो उस गुड्स को एक तरीके से परचेज ही कर रही है तो यहां आ जाएगा गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस। कितना गुड्स रिसीव्ड हुआ? 60। तो ब्रांच के पास में ओनली 60,000 रुपए का गुड्स ही आया है। अब यही परचेज है इसके लिए, क्योंकि और मार्केट से परचेज करता नहीं है, ये हेड ऑफिस से ही परचेज करता है या रिसीव्ड करता है, तो इसके लिए यही परचेज है। इसमें से कुछ गुड्स ये बेचेगा आगे जाकर के। ओके जी, आगे सेल्स। अब सेल करिए, देखो एक तो हेड ऑफिस ने करी है 1,05,000 की, ये सेल किसको करी होगी हेड ऑफिस ने? भाई ब्रांच को तो 60,000 रुपए का गुड सेंड किया है ना, इसके अलावा दूसरे लोगों को भी तो बेचेगा ही, तो यहां इसने कर लिया सेल, हेड ऑफिस ने 1,05,000 रुपए की। ब्रांच ने कितनी सेल करी है? 54,000, 54,000। ओके जी, तो यहां देखा जाए तो ब्रांच ओनली कस्टमर को भेजता है 54,000 रुपीज का, लेकिन हेड ऑफिस जो है वो ब्रांच को भी सेंड करता है और अदर मार्केट में भी सेल करता है ना, होलसेल प्राइस पर, आईपी पर। तो इसलिए ये इसकी दोनों ही सेल है, चाहे ब्रांच को गुड सेंड करे तो वो भी हेड ऑफिस के लिए सेल है और अदर मार्केट में करे तो वो भी सेल है, ठीक है। एक्सपेंसेस दे रखे हैं 18,000 और 4,000 रुपए के, ये 18,000 और 4,000 रुपए के एक्सपेंसेस है, कुछ नहीं बोल रखा है, तो मैं इसको क्या करूंगा पीएनएल अकाउंट में, यहाँ हमारा पीएनएल अकाउंट है फॉर एग्जांपल के लिए, तो यहां दिखा दूंगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस मानूंगा मैं इनको, है ना, कुछ बोला हुआ नहीं है। 18,000 और 4 सब कुछ तो है क्वेश्चन में सर, अब क्या ग्रॉस प्रॉफिट निकाल दो? हाँ निकाल सकते हैं फटाफट से ग्रॉस प्रॉफिट, लेकिन उससे पहले थोड़ा ये भी तो देखो ना कि सर एक चीज इधर मिसिंग है, ओपनिंग स्टॉक तो चलो है नहीं, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक तो होना चाहिए ना, क्लोजिंग स्टॉक तो बिल्कुल होना चाहिए। अगर नहीं है तो बताओ, है उसका वर्किंग नोट के बना के बताओ, यानी कि स्टॉक अकाउंट बना देते हैं, तो उससे हमारे पास हेड ऑफिस और ब्रांच ऑफिस का क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। तो हम यहां पर बना देते हैं स्टॉक अकाउंट। सबसे पहले हम हेड ऑफिस का स्टॉक कैलकुलेट करते हैं। हेड ऑफिस स्टॉक अकाउंट, ओके। हेड ऑफिस में स्टॉक ओपनिंग यहां आ जाएगा, लेकिन हेड ऑफिस का जो भी हम स्टॉक अकाउंट बनाएंगे ना वो कॉस्ट पे बनाएंगे। कॉस्ट पे क्यों बनाएंगे? क्योंकि हेड ऑफिस अपने ओपनिंग या क्लोजिंग स्टॉक में प्रॉफिट क्यों जोड़ेगा? हाँ, ब्रांच को सेंड करना होता है तो जरूर उसके अंदर 50% प्रॉफिट जोड़ के फिर सेंड करता है, इनवॉइस प्राइस या होलसेल प्राइस पर भेजता है, बट खुद के ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक में वो कभी भी प्रॉफिट नहीं जोड़ता है, इसीलिए मैं इसको कॉस्ट पे बनाऊंगा। तो इसका ओपनिंग स्टॉक तो है नहीं, लेकिन इसने परचेज जरूर किया स्टॉक। कितना परचेज किया? 1,80,000 का। आप लोगों को बोलो तो मैं दिखा दूं, ये रहा देखो, 1,80,000 रुपए का परचेज किया। फिर इसने सेंड किया किसको? एक तो ब्रांच को सेंड किया 60,000 का और एक बेच दिया। तो जो ब्रांच को सेंड किया ना 60,000 रुपए का, हाँ, इससे स्टॉक क्या होगा? कम होगा। तो ये हो गया गुड सेंड टू ब्रांच। लेकिन ब्रांच को जो 60,000 रुपए का गुड सेंड किया ना, हाँ, वो कॉस्ट पे नहीं है। ब्रांच को हम किस प्राइस पे भेजते हैं? 150 रुपए इनवॉइस प्राइस पे। हमें इसे कॉस्ट पे लेके आना है, क्योंकि मैं हेड ऑफिस का जो भी स्टॉक अकाउंट है वो कॉस्ट पे बना रहा हूं, क्योंकि हेड ऑफिस अपने ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक के अंदर कोई भी प्रॉफिट ऐड करके नहीं दिखाती है। अनरियलाइज प्रॉफिट क्यों दिखाएगी वो? तो ये हो गया 40,000। इसके अलावा हेड ऑफिस और क्या करता है? मार्केट में सेल भी करता है अदर लोगों को। वो सेल कितनी करी है इसने? वो करी है 1,05,000 रुपए की। ये ब्रांच ने नहीं करी है, ये हेड ऑफिस की सेल है। और हेड ऑफिस चाहे ब्रांच को गुड सेंड करे चाहे मार्केट में बेचे, इनवॉइस प्राइस पे ही बेचता है। ओके, तो ये है
150 पे, इसको भी लाओ 100 पे, 70,000। तो यहां पर ये हो गया 180, 180 में से ये दोनों लेस कर दो तो यहां आ जाएगा बाय बैलेंस CD बैलेंसिंग फिगर। तो यहां बच गया 70,000। तो ये 70,000 क्या आ गया, क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट पे हेड ऑफिस का। तो हेड ऑफिस में लिख दो भैया, इधर ये आ गया क्लोजिंग स्टॉक 70,000। अब हम निकालते हैं किसका, ब्रांच ऑफिस का स्टॉक। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ब्रांच का स्टॉक बनाएंगे। ब्रांच का स्टॉक अकाउंट बनाना पड़ेगा, आइए बना लेते हैं फटाफट से। ये है हमारा ब्रांच का स्टॉक अकाउंट। ब्रांच का जो स्टॉक अकाउंट है ना वो इनवॉइस प्राइस पे बनेगा। क्यों, रीजन क्या है सर, रीजन ये कि ब्रांच के पास में जो भी गुड्स रिसीव होता है, ब्रांच के पास में जो भी गुड्स रिसीव होता है वो कहां से आता है, वो आता है हेड ऑफिस से। और वो किस प्राइस पे आता है, वो आता है 150 पे। तो ब्रांच के पास में जो भी गुड्स पड़ा है वो इनवॉइस प्राइस पे पड़ा है, इसलिए हम ब्रांच का जो भी स्टॉक अकाउंट है वो आईपी पे निकालेंगे, इनवॉइस प्राइस पे निकालेंगे। अब ब्रांच का भी ओपनिंग स्टॉक तो कुछ है नहीं, क्वेश्चन में गिवन नहीं था। हाँ, इसके पास गुड्स कहां से आता है, परचेज तो करता नहीं है, ये गुड्स रिसीव करता है, रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस। और किस प्राइस पे, आईपी पे रिसीव करता है। और आईपी पे हमको दिखाना है क्योंकि आईपी पे भी बना रहा हूं, कितना 60,000 का रिसीव किया। इस 60,000 का जो गुड्स रिसीव किया इसमें से ब्रांच क्या करता है, कुछ गुड्स सेल कर देता है। कितने का सेल किया, 54,000 का। लेकिन यहां देखो, यहां पर सब आईपी पे लिखना है, लेकिन जो गुड्स सेल करता है ब्रांच आगे वो किस पे करता है, रिटेल प्राइस पे। और रिटेल प्राइस कितना है, 180 है ना। इसका मतलब जो ये ब्रांच आगे गुड सेल किया है 54,000 का, इसमें ये आईपी पे नहीं है, ये होलसेल प्राइस पे है, यानी कि ये 180 पे है। बट हम ये स्टॉक अकाउंट किस पे बना रहे हैं, आईपी पे। तो हम इसको लेके आएंगे 150 पे। 54,000 डिवाइड बाय 180 मल्टीप्लाई बाय 150, ये आ गया 45,000। अब 60,000 में से 45,000 चले गए तो यहां पर क्लोजिंग स्टॉक बच जाएगा आपका, बैलेंस सीडी बच जाएगा 15,000 का। तो 15,000 का जो ये बैलेंस बचा है क्लोजिंग स्टॉक, ये किसका है, ये है ब्रांच का। लेकिन ये किस पे है, ये ध्यान रखना, ये इनवॉइस प्राइस पे, आईपी पे, जबकि ये किस पे था, कॉस्ट पे था। तो इसका मतलब ये हुआ, यहां पर एक चीज समझना, पहले मैं ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट कर देता हूं। इसमें कोई अनरियलाइज प्रॉफिट जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन इसमें अनरियलाइज प्रॉफिट है। तो 60,000 प्लस 1,05,000 प्लस 70,000, तो ये हो गया 2,35,000। उसमें से लेस कर दो 1,80,000, तो ये आ गया आपका ग्रॉस प्रॉफिट जीपी 55,000। यहां पर आपका ये हो गया 54 प्लस 15,000 69,000। उसमें से माइनस कर दो 6,000, तो ये आ गया 60,000, तो ये आ गया 9,000 बैलेंसिंग फिगर। अब ये ग्रॉस प्रॉफिट आगे इधर आ जाएगा ताकि हमारा नेट प्रॉफिट निकल जाए। ग्रॉस प्रॉफिट कितना है हमारा, 55 हेड ऑफिस का और 9,000 ब्रांच का। सब कुछ सही चल रहा है, सब कुछ बढ़िया। अब सीधा इसमें से ये लेस करेंगे तो नेट प्रॉफिट आ जाएगा। बट ये जो हेड ऑफिस का क्लोजिंग स्टॉक है ना, ये तो कॉस्ट पे, इस पे कोई भी ऐसा प्रॉफिट जुड़ा हुआ नहीं है जो अभी तक कमाया नहीं। बट ब्रांच के पास में जो क्लोजिंग स्टॉक पड़ा है 15,000 रुपए का, वो आईपी पे है, यानी कि 150 पे है, यानी कि इसमें 50% ऐसा प्रॉफिट जुड़ा हुआ है जो कि अनरियलाइज्ड है, अभी तक कमाया नहीं है। कमाया क्यों नहीं, क्योंकि स्टॉक बिका ही नहीं। स्टॉक बिकेगा तो कमाएंगे ना। ओवरऑल तो ये सब प्रॉफिट किसको हो रहा है, हमारे हेड ऑफिस को ही हो रहा है, मेन बिजनेस को ही हो रहा है। तो मेन बिजनेस की अकाउंटिंग के अंदर इस 15,000 में जो 50% प्रॉफिट जुड़ा हुआ है वो ऐसा प्रॉफिट ऐड हो जाएगा जो अभी तक कमाया नहीं है। ऐसा होना नहीं चाहिए, ऐसा होना नहीं चाहिए। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट को तो हम हटाते हैं, तो यहां से भी हटाएंगे। और इधर ये है किसमें, ये क्लोजिंग स्टॉक किस में है, ब्रांच ऑफिस में पड़ा है।
पर इसके अंदर जो अनरियलाइज प्रॉफिट जुड़ा हुआ है वो हम हेड ऑफिस में इस साइड में लिखेंगे स्टॉक रिजर्व नाम से। ये 15,000 जो है ये 150 पे, इसको 50 पे लाओ ताकि इसके अंदर जुड़ा हुआ प्रॉफिट 5,000 आ जाएगा, लेकिन ब्रांच के अकाउंट में नहीं लिखना है, भले ये क्लोजिंग स्टॉक ब्रांच का है, बट अनरियलाइज प्रॉफिट निकाल के ब्रांच के क्लोजिंग स्टॉक का अनरियलाइज प्रॉफिट निकाल के हेड ऑफिस के डेबिट साइड में दिखाएंगे। उसका रीजन है हेड ऑफिस ने इस प्रॉफिट को ऑलरेडी ऐड कर रखा है यहां जब गुड सेंड किया था ना 60,000 का उसके अंदर, तो हेड ऑफिस ने अंडरलाइज प्रॉफिट अपने अकाउंट्स में दिखा रखा है, तो उसको कम करने के लिए हम हेड ऑफिस में दिखाएंगे और एंड में हमारा आ जाएगा यहां पर 55,000 और ये 9,000। अब 55 में ये कर दो आप 18 और 5, तो ये 32,000 का नेट प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर में, टोटल आ गई आपकी 55,000। 9,000 में से 4,000 गए तो यहाँ आ गया आपका नेट प्रॉफिट कितना 5,000। थोड़ा हैंड राइटिंग एडजस्ट कर लेना, बिकॉज जल्दी कराता है तो फिर थोड़ा हैंड राइटिंग ऐसे ही आता है ताकि आपका टाइम बचे। अब ये आपको समझ में आ गया। अगर आप ऐसे ही और बहुत सारा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप हमारा पेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। पेड कोर्स हमारी ऐप पे अवेलेबल है, ऐप का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ऐप डाउनलोड करो, वहां पर फी पे करो, रिकॉर्डेड कोर्स और लाइव बैच भी अभी चल रहा है लेकिन उसमें काफ़ी सारा कोर्स हो गया है, वो आप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर आप ढेर सारे क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर सकते हो। बट अगर आप चाहते हो कि नहीं सर हमें तो फ्री में पढ़ना है, तो आप यूट्यूब पे लेक्चर देखते रहिए, एंड यूट्यूब पे जो भी मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करा देता हूँ इसका पीडीएफ फ्री में टेलीग्राम पे डाल देता हूँ। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है CWG for BCom, जो यूट्यूब चैनल का नाम है। तो टेलीग्राम पर आपको ये वाला पीडीएफ मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय।